जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी, जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं के रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरे हरदम ही जय हो। ओम गुरुवे नमः। आज इस वीडियो में हम महागौरी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे। महागौरी का अर्थ है वह स्वरूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर या किनारे हैं, एक माँ काल रात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है, और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यमान दीप्तमान शांत है। अतः करुणामयी सबको आशीर्वाद देती हुई यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की उम्र में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी। अपने अत्यधिक गौर रंग के कारण देवी महागौरी की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के सफेद फूल से की जाती है। अपनी गौर आभा के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी केवल सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उसी के कारण उन्हें श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी आदि शक्ति हैं, उनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। उनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। महागौरी का स्वरूप। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफेद हैं, इसलिए माँ को सफेद रंग प्रिय है। पूजा में भी माँ को सफेद चीजें और भोग अर्पित किया जाता है। सफेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ का वाहन वृषभ है, मीन्स बैल, और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल। ऊपर वाली बाईं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी का पूजा मंत्र इस प्रकार है। श्वेत वृषे से समारुधा, श्वेत आम्बरा धारा शुचि, महागौरी शुभम ददयान, महादेव प्रमोददा। इसका अर्थ यह है कि मैं देवी महागौरी की पूजा करता हूँ, सफ़ेद रंग वाली, जो बैल पर सवार है और सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, जो शुद्ध और उज्जवल हैं। हे देवी महागौरी, कृपया मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आप महादेव को प्रसन्न करने वाली हैं। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए अत्यंत कठोर संकल्प किया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गाष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। प्राचीन और पौराणिक काल से इस दिन की बहुत महिमा मानी जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माता गौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कई सालों तक कड़ी तपस्या की थी और इस कारण माता गौरी के चारों ओर धूल मिट्टी की दीवार जैसी बन चुकी थी। फिर महादेव ने आकर अपनी जटाओं को खोलकर पवित्र गंगा नदी से माँ गौरी को स्नान कराकर उन्हें उनके पुराने वेश में लाया। इस कठोर तप के कारण माता गौरी का नाम महागौरी पड़ा। आगे चलकर भगवान शिव का माता गौरी के साथ विवाह भी हुआ।
देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी को मन को आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और सांभवी के नाम से पूजी जाती हैं। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लेती है। क्योंकि इस प्रकार से उनके भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। नवरात्रि का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कुछ लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और कुछ लोग देवी दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान कई तरह के धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसे कि भजन कीर्तन, नृत्य और नाटक। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ पानी से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पूजा वाले स्थान मूर्ति को स्थापित करें और माता को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता गौर श्वेत वस्त्र बहुत पसंद हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। नवरात्रि के दुर्गाष्टमी के दिन जो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस दिन 9 कन्याएं बुलाकर उनकी पूजा करें और उन्हें भोग के रूप में खीर, पूरी, हलवा, काले चने और किसी फल का भोग लगाएं और उन्हें उपहार के रूप में कुछ ना कुछ भेंट जरूर करें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और कन्याओं को अपने घर से सुचारू रूप से विदा करें, जिससे माता बहुत प्रसन्न होंगी। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर खिलानी चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं और उनको भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। माँ गौरी का पसंदीदा रंग श्वेत रंग है। इसके बाद माता को श्वेत पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम लगाएं, फिर माता को नारियल, चीनी की मिठाई और काले चने चढ़ाएं। माता की आरती करें, फिर कन्या पूजन भी करें। माता दुर्गा 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी भी कहते हैं। दुर्गाष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। दुर्गाष्टमी में माँ महागौरी की पूजा करने से समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पाप गुण दोष से मुक्ति मिल जाती है और सदा सुहागन और सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी का ध्यान, स्रोत पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। इनका वाहन वृषभ या बैल है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था।
उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है और जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। राहु के गुण रोग, शत्रु और ऋण होते हैं। राहु के प्रभाव में लोग निडरता, बहादुरी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। राहु खराब होने से पेट संबंधी समस्याएं, सिर दर्द होना, रिश्ते खराब होना, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आर्थिक नुकसान, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना, वाहन दुर्घटना, अपयश की प्राप्ति, अच्छे मित्र न मिलना। राहु राजनीति में तमाम उपलब्धियां दिलाता है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार राहु प्रधान देवी की नैत्रिय दिशा है। हरिद्वार के कनखल में मां महागौरी को समर्पित मंदिर है। हिंदुओं के पवित्र पर्व नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन किया जाता है। महागौरी शब्द का अर्थ है महान देवी गौरी। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती हैं एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करते असत्य का विनाश करती हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा के स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री है। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना और स्थापना की जाती है। उत्पत्ति के समय महागौरी 8 वर्ष की आयु की थी। इसी कारण नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अपने भक्तों के लिए वह अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसलिए भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हैं, महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति के अधिष्ठात्री देवी हैं। महागौरी के तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी महागौरी के अंश से कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ का अंत किया। महागौरी ही महादेव की पत्नी शिवा व सांभवी है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्तिभाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतःकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देवें
वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।